अस्सलाम वालेकुम बच्चों। पहले हमने पढ़ा था लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, देन हमने लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को देखा था मैट्रिक्स फॉर्म में, फिर हमने लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में देखा था, देन हमने लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को पॉइंटर ग्रुप में देखा था। अब हम देखते हैं मिन्कोस्की स्पेस में लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आएगी। अब हमारे पास मिन्कोस्की स्पेस क्या होती है ये हम पहले कर चुके हैं। मिन्कोस्की स्पेस हमारे पास होती है, मिन्कोस्की स्पेस को 4 वेक्टर स्पेस भी कहते हैं, 4 वेक्टर स्पेस को ही मिन्कोस्की स्पेस कहते हैं, और 4 वेक्टर स्पेस हम पहले कर चुके हैं, वो हमारे पास ये होती है। जब हमारे पास लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है, इसका मतलब हमारे पास यहाँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, फर्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, सेकंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये दोनों आ गए हमारे पास। फर्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मिन्कोस्की स्पेस ये होगी और सेकंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मिन्कोस्की स्पेस ये होगी। अब देखो, अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑल फिजिकल लॉज आर इनवेरिएंट अंडर लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था, पता नहीं कौन सा था लॉ के, उसमें लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इनवेरिएंट होगी या वेरिएंट होगी। ऑल फिजिकल लॉज इनवेरिएंट होते हैं अंडर लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में। ठीक हो गया। अगर ये सारे इनवेरिएंट होंगे तो सारी बात है ये दोनों सेम हो जाएंगे, अगर ये दोनों सेम होंगे तो ये भी दोनों सेम हो जाएंगे। हमने जो पहले प्रूव किए थे 4 वेक्टर स्पेस क्या था, उसमें हमने कहा था x1 इज इक्वल टू x होता है, x2 इज इक्वल टू y होता है, x3 इज इक्वल टू z होता है। इसी तरह हम इसको इन तीनों को लिख सकते हैं, x आई स्क्वायर प्लस आयोटा c स्क्वायर डी टी स्क्वायर हो गया। इसी तरह ये आ गया। और ये हम एक और ले लेते हैं x4, इसको हम x4 का नाम दिलेंगे। ये हमारे पास x4 होगा तो हम डन इसको x4 हमने इसको कह दिया। देन हम इसको जनरल करके i इज इक्वल टू 1 to 4 तक लिख सकते हैं, और x आई स्क्वायर आ जाएगा इधर, 1 to 4 आ जाएगा, x आई प्राइम स्क्वायर आ जाएगा। देखो ऐसे हमने लिख लिया। इसके बाद देखो, थस शो दैट इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट जब x1 x2 x3 x4 की टर्म्स में आ रही हैं लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, इसका मतलब है कि ये मिन्कोस्की स्पेस की बात हो रही है। जब हमारे पास कोऑर्डिनेट x1 x2 x3 x4 आ रहे हैं तो ये मिन्कोस्की स्पेस की बात हो रही है। जब हमारे पास x y z आ रहा है तो वो हमारे पास मिन्कोस्की स्पेस नहीं होती, वो हमारे पास x y z होगा तो वो लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन होगी इन 3 डायमेंशन या कुछ भी होगा। वो पहले कुछ और भी हमने जो इतने पढ़े हैं वो उनमें से कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब हमारे पास x1 x2 x3 x4 में आ जाएगा तो ये हमारे पास मिन्कोस्की स्पेस में आ जाएगा। ये हमारे पास मिन्कोस्की स्पेस के कोऑर्डिनेट्स हैं। अगर इसको कुछ बुक्स में ऐसे भी डिनोट किया जाता है कि जो x4 है इसको हम x0 भी कह देते हैं, x0, तो x0 जो होगा वो भी हमारे पास x4 ही होगा। जो x4 उसको हम x0 से स्टार्ट कर देंगे, 0 to 3 तक आ जाएगा, ये x1 से लेके 4 तक आ जाएगा। अब ये देखो, उसके बाद ये हमारे पास जो x4 है, x4 ICT है, x प्राइम 4 हमारे पास ICT प्राइम हो गया इन टर्म्स ऑफ मिन्कोस्की स्पेस कोऑर्डिनेट। अब हमने लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को मिन्कोस्की स्पेस में लिखना है। अब हम देखो हमारे पास क्या था, लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन x1 प्राइम x1 यहाँ पे x था, x माइनस वी टी 1 माइनस बीटा स्क्वायर या वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये अब देखो यहाँ पे x1 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि मिन्कोस्की स्पेस में x किसके इक्वल है, x1 के, x4 हमारे पास किसके इक्वल है, ICT के। और उसमें और तो कुछ यूज़ नहीं हो रहा। अगर y यूज़ हो रहा होगा तो x2 के इक्वल है, z यूज़ हो रहा होगा तो x3 के इक्वल है। इसमें सिर्फ ये यूज़ हो रहा था, यहाँ पे हमें t चाहिए, यहाँ से t की वैल्यू x4 से हम t की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ये आ जाएगी। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, x1 प्राइम आ गया वैसे ही, और इसको 1 माइनस बीटा स्क्वायर अंडर रूट को गैमा कह देते हैं, ये हमारे पास गैमा के इक्वल होता है लोरेंस फैक्टर। देन x1 माइनस यहाँ पे v वैसे ही आ गया, और t की हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। x2 प्राइम इज इक्वल टू x2 के इक्वल होगा, y2 प्राइम इज इक्वल टू y2 के इक्वल होगा। अब आ गया हमारे पास t किसके इक्वल होता है, ये देखो t हमारे पास इसके इक्वल होता है। अब इसमें हमें क्या चाहिए, t चाहिए, t प्राइम चाहिए और x चाहिए। x हमारे पास x1 के इक्वल होगा, x4 प्राइम हमारे पास इसके इक्वल है तो यहाँ से हम t प्राइम फाइंड कर लेंगे, x4 प्राइम इसके इक्वल है तो यहाँ से हम t फाइंड कर लेंगे। t और t प्राइम की वैल्यूज़ इसमें पुट कर देंगे। ये हमारे पास x4 की वैल्यूज़, इसको जब वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो यहाँ पे ये IC को दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। इधर से IC को आयोटा C को मल्टीप्लाई किया तो एक C कैंसिल हो जाएगा, एक रह जाएगा, साथ आयोटा वैसे ही आ जाएगा। अब हमारे पास x1 और x4 प्लेन में आ गया, आगे मिन्कोस्की स्पेस। ठीक है, अब हमने x1 किया और x4 फाइंड किया मिन्कोस्की प्लेन में। अब x1 हमारे पास ये था, x1 था हमारे पास ये। अब जो होता है ना इस तरह के टर्म में, तो इसमें हम जो आयोटा डिनोमिनेटर में होता है उसको हम डिनोमिनेटर से हम आयोटा को कैंसिल करते हैं। इसको हम ऐसे कर लेते हैं, ये जो ऊपर माइनस है, माइनस को हम आयोटा स्क्वायर लिख लेते हैं। जब आयोटा स्क्वायर लिखेंगे तो नीचे से एक आयोटा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आयोटा आ जाएगा। ये हमारे पास इमेजिनरी टर्म बन जाएगी। ठीक हो गया।
अब जब ये हमारे पास इमेजिनरी टर्म बन जाएगी तो इसको गैमा को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। मिनकोस्की स्पेस में हमारे पास जो x1 होता है, सॉरी गैमा होता है, मिनकोस्की स्पेस में इन जनरल जो होता है हमारे पास जो गैमा होता है, लोरेंस फैक्टर होता है, ये cos फाई cos थीटा के इक्वल होता है। यहाँ पे एंगल हम फाई यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे फाई कर दिया। और जो इमेजिनरी पार्ट होता है, ये इमेजिनरी पार्ट v/c गैमा आ गया, ये हमारे पास साइन फाई के इक्वल होता है, साइन के इक्वल होता है, साथ फाई एंगल यूज़ हो रहा है, ये आ गया हमारे पास। इसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। ये x1 प्राइम आ गया हमारे पास। इसी तरह हम x4 प्राइम को लेके चलते हैं। ये x4 प्राइम हमारे पास ये था, एक्स गैमा को तो मल्टीप्लाई कर देंगे, गैमा की वैल्यू यहाँ पे cos फाई है, यहाँ पे cos फाई x4 आ गया माइनस साइन फाई x1 आ गया। अब इसको हम थोड़ा इकट्ठा करके लिख लेते हैं सारी वैल्यूज़ x1 y1 सॉरी x1 x2 x3 और x4 लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में। ये x1 हमारे पास इसके इक्वल ये आ गया, ये जो हमने पहले ऊपर प्रूव किया है। x2 प्राइम x2 के इक्वल है, x3 प्राइम x3 के इक्वल है, सॉरी पावर नहीं, यहाँ पे आता है x3, और x4 हमारे पास इसके इक्वल है। अब हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में ये हमारे पास x1 है, x4 है, और x1 की वैल्यू cos फाई है, x2 0, x3 0, x4 की वैल्यू साइन फाई आ गई। अब इसमें x2 प्राइम को जब लिखेंगे तो हमारे पास x1 x2 हमारे पास 1 आ जाएगा, x3 x4 0 आ जाएगा। इसी तरह जब नेक्स्ट में लिखेंगे हमारे पास x3 सिर्फ 1 आ जाएगा, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। और यहाँ पे जब हमारे पास x1 लिखेंगे x4 में तो माइनस साइन फाई आ जाएगा, और x4 cos फाई आ जाएगा, बाकी x2 और x3 0 हो जाएंगे। देखो जब इसको हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, x1 प्राइम x2 प्राइम x3 प्राइम x4, और इस तरह इसको जो मैट्रिक्स फॉर्म में बना लिया, और ये हमारे पास आ जाएगा x1 x2 x3। ठीक है।